गौरी, इस वृद्धा का कथन उचित है। मुझे माता की आवश्यकता है। माता, आपको आना होगा। माता! जब भी मन से पुकारोगी मैं आ जाऊंगी। माता, 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 माता। मुझे जाना होगा शिव। नहीं देवी, ये भक्ति की पुकार नहीं है। ये केवल एकांत, मोह और लोभ की पुकार है। चाल है ये, मत जाइए। वो मेरी भक्त है, संकट में है, मुझे पुकार रही है। मुझे जाना होगा शिव। देवी, इस पुष्प में कैलाश का सार है। प्रतीक्षा की रस है, भविष्य का स्वप्न है। अब चली जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, परंतु आपको वचन देना होगा। इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आप अवश्य लौटेंगे। माता, 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 आप आ गई। मुझे ज्ञात था आप मुझे संकट में अकेला नहीं छोड़ेंगी। माता, अब जब आप यहाँ आई गई हैं, तो पुनः मत जाइए, यहीं रहिए मेरे साथ, मेरे पास। ये राज्य आप ही की तो देन है। यही निवास कीजिए सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। ये कैसी हट है दारू का? मेरा स्थान कैलाश में है, शिव के साथ है, और मैं जगत जननी हूं।
एक वन में सीमित नहीं रह सकती, यह अनर्थ होगा। माता, आपने मुझे रानी बनाया, देवी का स्थान दिया, किंतु अपनी शक्ति के स्रोत के बिना मैं शक्तिहीन हूं। आपकी उपस्थिति के बिना मैं सर्वसंपूर्ण कैसे बन पाऊंगी माता? आप ही बताइए माता, आपके आशीर्वाद के बिना मैं मूर्तिमान सूर्यदेव की पूजा कैसे कर पाती? आप मेरी शक्ति है, शक्ति। अभी और इसी क्षण से ये वन दारुका के नाम से जाना जाएगा। इस क्षेत्र में तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आज्ञा ही सर्वोपरि होगी। कोई ना तुम्हें आहत कर पाएगा और ना तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना कर पाएगा। आप ये सब छोड़िए, आप अपनी भक्त की भक्ति का आनंद लीजिए, यहाँ मेरे साथ रहिए। सदा सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए। भक्ति बंधन बन चुकी है महादेव। दारुका ने अपने मोह को ही देवी पार्वती की रक्षा का कवच बना लिया है। वो तर्क की सीमा से बहुत दूर जा चुकी है। सत्य है नारायण, इस संसार का सबसे अभेद्य कारागार लोहे का नहीं, प्रेम के भ्रम से बनता है। तो क्या ये केवल एक वरदान का परिणाम है या आपकी रची हुई लीला का कोई गहरा अध्याय? क्योंकि यदि मेरे दृष्टिकोण से देखें तो दारुका से कहीं अधिक परीक्षा देवी पार्वती दे रही हैं। उचित कहा नारायण। देवी पार्वती के लिए यह अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। देवी पार्वती को यह सीखना होगा कि एक भक्त की अत्यंत भक्ति को किस प्रकार संभाला जाता है, करुणा और विवेक के मध्य किस प्रकार संतुलन बनाया जाता है। जैसे भक्ति मोह बनकर सब कुछ विनाश कर सकती है। तो अब आप क्या करेंगे महादेव? अब मैं स्वयं अपनी शक्ति को लेने जाऊंगा। मैं आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं गौरी।
गौरी, शिव के वियोग की पीड़ा मुझे बार बार सता रही है। लगता है जैसे वो मुझे पुकार रहे हों, जैसे यही कहीं मेरे समीप हों। नहीं, मैं इस भ्रम के जाल में और नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी। गौरी, 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 कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं भोला हूं, पुष्प बेचता हूं, सुगंध के साथ साथ सुख भी बांटता हूं, और कई बार तो मार्ग भूल जाता हूं। और आज देखिए, आज तीनों कार्य एक साथ हो गए। पुष्प बेचने हैं तो कहीं और जाकर बेचो, मेरे वन में नहीं। अरे देवी, कैसी बात कर रही हैं? एक वन में यदि सुख की छाया ना हो तो वो कैसा वन भला? और इस निर्धन को भी अवसर दीजिए ना, तनिक दया दिखाइए। वन है ये, हर भांति के पुष्प है यहाँ। गौरी की सौगंध खाकर कहता हूँ, असत्य नहीं कहूंगा। इससे सुंदर, इससे अलौकिक पुष्प आपके वन में नहीं होंगे देवी। ध्यान से देखिए देवी, तनिक करुणा तो दिखाइए।